नमस्ते फ्रेंड्स। क्या होगा अगर आपकी लाइफ में से सब कुछ छीन लिया जाए? शायद आपकी फैमिली, आपका पैसा, आपका घर, सब कुछ। तो क्या आप जिंदा रह सकते हो? क्या होगा कि आपके ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए जाए या आपको इतना टॉर्चर किया जाए कि आपकी सोच ही बंद हो जाए? तो आप जिंदा रह सकते हो? तो ऐसी कुछ चीजें जो अपनी लाइफ में हो जाती है, फिर भी कुछ लोग कठिन परिस्थिति में भी जिंदा रहते हैं, और कुछ लोग वहां पे ताकतवर होने के बावजूद भी गिव अप कर लेते हैं और जीवन यात्रा उनकी खत्म हो जाती है। और ऐसी कुछ कहानी सत्य घटना के ऊपर आधारित, जो जीवन के तलाश में मनुष्य, द मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग, जो विक्टर फ्रैंकल है, उन्होंने इस किताब में लिखी है। जो किताब 1946 में शुरू की थी जर्मन में, 1947 में उनका सेकंड कॉपी निकली, लेकिन इंग्लिश कॉपी जो है वो 1959 में आ गई। 92 इयर्स के एज में इन्होंने ये जग त्याग दिया। इनका जन्म 1905 में हुआ था, और 1997 में, 1997 में ये जग छोड़ के चले गए। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया बेस, जो उनकी, वो जू थे, लेकिन जर्मन उनका नेटिव था। लेकिन जूस को कैसे टारगेट किया है एडोल्फ हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में, आप सब इनको शायद जानते भी होंगे। और ये भी इनके एक शिकार थे। इनके पिताजी स्टारवेशन की वजह से वो चल बसे। इनकी माता को और इनके भाई को कंसंट्रेशन कैंप में लेके जाके इनको गैस चेंबर में मार दिया गया। इनके शादी के बाद में, यानी ये जो ऑथर है, इनके शादी के 9 महीने में के बाद में ही इनको भी कंसंट्रेशन कैंप में लेके गए और उनको टॉर्चर करना शुरू किया। लगभग 3 साल तक ये कंसंट्रेशन कैंप में रहे। तो उन साल में या वहां पे उन्होंने जो देखा, सीखा, उसके आधार के ऊपर ये किताब उन्होंने लिखी है, जिसकी मिलियंस ऑफ कॉपी हो चुकी है। तकरीबन उन्होंने ऑलमोस्ट 39 बुक्स लिखे हैं। और ये किताब उनकी बेस्ट सेलर, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर किताब में से मानी जाती है, द मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। और ये सत्य घटना के ऊपर आधारित भी है। तो इन्होंने यही देखा है कि बहुत सारे लोग जीवन में अ, यह सोचते हैं कि मैं बहुत ताकतवान हूँ, लेकिन जीवन में बहुत सारी चीजें सिर्फ अपने शारीरिक ताकत के ऊपर नहीं होती। आपके जीवन का जो पर्पस है, वाई है, वो क्लियर होना चाहिए। ये किताब सिर्फ हमें पढ़ाती नहीं है, हमारी सोच बदल देती है। कई कई किताबें हमें ज्ञान देती है, लेकिन कुछ किताबें हमारी सोच बदल के रख देती है। और यही चीज उन्होंने इस इंसान का सबसे बुरा हालत में भी कैसे जीवन की वजह से आप जिंदा रह सकते हो, ये उन्होंने दिखाया। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि बहुत सारे कठिन परिस्थिति में इंसान की सबसे बड़ी ताकत उनके जीवन की जीने की वजह होती है। उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में लंबे समय तक जब भी चेक किया, तब उन्होंने पता चला कि बहुत सारे लोगों ने अपना लाइफ छोड़ दिया, त्याग दिया, क्योंकि इतने अनगिनत अत्याचार हो रहे थे। वो यही कहते हैं कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट वन थिंग, हिज फ्रीडम टू चूज हिज एटीट्यूड। यानी अपनी दुनिया में अगर आपसे सब कुछ भी छीन ले जाए, लेकिन अगर आपका रवैया चुनने का, यानी जीवन जीने का, आपका वाय, आपकी आजादी कोई छीन नहीं सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि उनकी पत्नी शादी के बाद में वो जिंदा है कि नहीं है ये भी उन्हें पता नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कुछ कमांड देते थे, सोचते रहते हैं, एक इमेजिन करते थे कि मैं मेरी वाइफ को मिल रहा हूँ, मैं उनके हाथों में हाथ लेके हम लोग गप्पे लड़ा रहे। ऐसी बातचीत वो खुद ही अपनी मन में वो छवि बना के काम करते थे। यानी एक चीज उन्होंने ये ध्यान में रखी है, ये हमें यही बताया है कि लाइफ में हम सब चीज तो नहीं पा सकते, लेकिन हमें अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में,
अपने जीवन में जो हम काम करते हैं उसके बारे में हमें सोच लेना चाहिए। उन्होंने एक लोगोथेरेपी नाम का एक कंसेप्ट डेवलप किया, जहाँ पे इंसान की असली प्रेरणा खुशी यानी सुख नहीं होता है, बल्कि उसका मीनिंग होता है। यही वहां पे बताया। तो उन्होंने तीन चीजें जीवन के अर्थ के बारे में हमें बताया। इन्हें फ्रैंकली यही बताते कि काम या उपलब्धि के माध्यम से कुछ मूल्यवान बनाकर, रचकर, योगदान देकर हम जिंदा रह सकते हैं। दूसरा, अपने प्रेम या अनुभव के माध्यम से ने हमारे लाइफ में बहुत सारे लोग, अपने फैमिली हो या अपने फ्रेंड्स हो, अपने बच्चे हो, जो भी हो, जिस किसी इंसान से आपका गहरा संबंध बन गया है, उस इंसान के सुंदर अनुभव से आप जीवित रह सकते हो। तीसरा, आपके जीवन में, हमारे सबके जीवन में गहरे दुख हो सकते हैं, अपार कष्ट हो सकते हैं, तकलीफें, कठिनाई आ सकती है, लेकिन हमें उन्हें न अपनाने का एक रवैया बनाना चाहिए। जब दर्द टाल नहीं सकते हैं, तो उसे सम्मान देकर, साहस देकर झेलना ही उसका अर्थ बन जाता है। तो फ्रैंक में यही हमें बताया कि दुख बुरा नहीं है, लेकिन अर्थहीन दुख बुरा है। अगर हम दुख में अर्थ हमें मिल जाए, तो उस दुख को भी शक्ति में हम लोग बदल सकते हैं। तो आजकल के हमारे जो सोशल लाइफ में हम लोग जब भी देखते हैं, बच्चे लोग कुछ ना कुछ तो फेसबुक या सोशल मीडिया के ऊपर अगर उनमें कुछ लाइक्स नहीं मिलते, कमेंट नहीं मिलते, तो लोग परेशान हो जाते हैं। लोग कंपैरिजन करते रहते हैं कि मेरे पास तो सिर्फ टू व्हीलर है, कि इसके पास फोर व्हीलर है। कंपैरिजन में हम लोग सोचते रहते हैं, लेकिन हालांकि जब तक आदमी को, इंसान को अपने जीवन जीने का उद्देश्य पता नहीं होता है, उसका अर्थ पता नहीं होता है, तब तक वो जिंदा रहता ही नहीं है। या ज्यादा दिन तक या ज्यादा साल तक वो जिंदा नहीं रह सकता। अगर जिंदा भी है तो भी वो खुश नहीं रह सकता। ये उन्होंने बता दिया। तो ये किताब हमें जिंदगी, हमसे यही नहीं पूछते कि हमने उसे क्या चाहिए, वो हमें पूछती है हम उसको क्या दे पा रहे हैं। हम हमेशा जीवन में यही सोचते रहते हैं कि जीवन से हमें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। हालांकि हमारा ये काम है कि हम जीवन को क्या दे सकते हैं, लोगों को क्या दे सकते हैं। तो जीवन में हमारे उद्दिष्ट, आपका जो उद्दिष्ट है, वो फाइंड आउट किए कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। अपने रिश्ते गहराई से समझिए, और प्रेम भी अर्थ देता है तो लोगों से प्रेम कीजिए, अपने फैमिली हो या अपने फ्रेंड्स हो या कलीग्स हो। और जब दुख बहुत आए, तो ये सोच लेना चाहिए कि मैं उस दुख से क्या सीख सकता हूँ। वो टीचर है, वो हमें क्या सिखा रहा है, तो उससे मैं सीख लूँ, जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो जीवन जीने के लिए अपने जीवन का वाई पता होना बहुत जरूरी है। फिर हाउ, कैसे जीना है, ये हम लोग आसानी से जी सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन खुद से पूछिए कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज वाई ऑफ माई लाइफ। अगर ये मुझे जीवन में पता चल गया, तो यही हमारे जीवन की पुकार है, और इसका जवाब हमें मिल गया, तो तब कोई कठिनाई, कोई चुनौती हमें हरा नहीं सकती। ये उन्होंने ये बुक में हमें शेयर कर दिया। होप आपको ये बुक से पता चला ही होगा कि जीवन की तलाश में जो हम लोग मनुष्य होते हैं, द मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग, तो हम अगर हमारे जीवन का उद्देश्य वो वाई फाइंड आउट करेंगे, तो हम हमारे जीवन में सुखी रह सकते हैं, और हम लोग जिंदा भी रह सकते हैं। होप आपको ये शेयरिंग से कुछ नई चीजें समझी ही होगी। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सअप 9880537357 और ईमेल ganesh_bura@yahoo.com, जो आपको डिस्क्रिप्शन में और आपको कमेंट में भी मिलेगा। और आपके पास अगर इससे ज्यादा जानकारी है, तो डेफिनेटली कमेंट में आप लिख दीजिएगा। और आपको अच्छा लगा, आपका अभिप्राय, अगर आपको खराब भी लगा, तो भी आपका अभिप्राय इस कमेंट में देना ना भूलिएगा। धन्यवाद आपका ये कीमती समय देने के लिए, ये बुक की समरी समझने के लिए, और उससे अपने लाइफ का वाई को फाइंड आउट करने की एक उम्मीद अगर आपके पास नहीं है, तो जगाने के लिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका बाकी वाला दिन शुभ रहे। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।